आज मम्मी को गया हुआ दूसरा दिन हो गया है। आज है 25 तारीख और आज देखो मैं सुबह ही कामों में लग गई। दरअसल कल तो मेरी बिल्कुल भी ना ही मेरा मन था, ना ही मुझे इतनी हिम्मत थी और ना ही मेरी इच्छा थी। कल पूरा दिन ऐसे ही रह गई, मैं कुछ भी नहीं करा। और आज बहुत हिम्मत करके मैं यहाँ काम कर रही हूँ। हर जगह जिस चीज़ को भी छू रही तो ऐसा लग रहा है शायद मम्मी है, अभी आएगी, वो करेगी, वो देखेगी। कल तो मैं समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। एक एक चीज़ में हर जगह उसी का एहसास हो रहा है। और आज मुझे भैया ने और मौसी ने बहुत समझाया, अगर तू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। ऐसे हिम्मत हारती रहेगी तो कैसे होगा। सब तुझे करना है, संभालना है। इसलिए मैं लग गई। अभी बहुत हिम्मत करके मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मम्मी मेरे साथ ही थी, जिस वजह से घर में सब चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई थी। साफ सफाई में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि रात भर नींद भी नहीं आई। और कल तो जिस भी चीज़ को छू रही हूँ हर जगह एहसास लग रहा है कि शायद मैं अपनी मम्मी को ही टच कर रही हूँ। उनकी रखी हुई एक एक चीज़। क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। घर का सयाना सयाना ही होता है। एक एक चीज मम्मी इतनी अच्छे से संभाल के रख के गई है ना, बस उन्हीं को देख देख के बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। ये देखो, बस सिर्फ सफाई करनी थी और मैं आ ही नहीं पाई। मैं से हमेशा कह रही थी चल एक दिन चलते। मैंने सोचा था सर्दियों के बाद सफाई करेंगे, पर ऐसे करनी पड़ेगी ये नहीं सोचा था। हर चीज को समेट के रख के गई है, हर चीज को। ये देखो, एक एक चीज, तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, ये देखो तेज पत्ता। मैं उनके पापा की मशीन भी संभाल के रखी है। अब ये देखिए, जड़ी बूटियाँ। मम्मी ना बहुत सारी दवाइयों के बारे में भी जानती थी। कुत्ते के कांटे की दवाइयाँ, पित्त की दवाइयाँ, पेट में दर्द हो जाए, सर्दी जुकाम, हर चीज़ ये आंवले सुखा के गई। ये देखिए, सुबह सुबह सबसे पहले ये दादा हमारे दुख में शामिल होने आए। नहीं, मम्मी का फ़ोन सबको इसी से फ़ोन करती थी, और मम्मी के जाती मम्मी के फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया।
फ़ोन भी बंद हो गया। अभी हम लोग ना यहाँ पर आए हुए हैं और ये है ना हमारी सबसे पुरानी रसोई घर है, जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ मिलकर भोजन बनाया करता है और खाता था। और आज देखिए क्या हालत हो गई है। मम्मी ने ऐसे जोड़ा है। हाँ हाँ, ये देखिए यहाँ पर ना भाभी लग गई है साफ़ सफाई में। तो सबके भोजन की तैयारी हो रही है, वहाँ पे लिपाई कर रहे हैं और सब लोग ऐसे बैठे हैं बिना मम्मी के, सब सुना सुना हो रहा है। अब 12-11 दिन तक चूल्हे में ही भोजन बनाया जाएगा। और आज मौसम भी इतना उदास सा हुआ है। कल को शिवरात्रि भी है, लोग बेलपत्री भी तोड़ रहे हैं पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। ये कपड़े रखने के लिए लाई थी मम्मी, अब गर्म होने लग गया है, कपड़े यहीं रख जाऊंगी करके। ये देखिए सुबह को जो भाभी ने लिपाई आदि करी थी वो सब सूख गई है और यहाँ पर ये सब भाई लोग मिलकर ना चूल्हा लगा रहे हैं, ताकि शाम का जो भोजन बनेगा ना पूरे परिवार का इकट्ठा एक टाइम का ही भोजन होता है, जो संध्या काल से पहले खाना होता है। बाकी जो कोड़े में बैठे हुए हैं उनका भोजन अंदर बड़ी वाली भाभी बनाएंगी। और ये देखिए ये सब ना मम्मी पापा के पोते हैं। और हमारे परिवार में इतनी एकता तो है कि कोई भी सुख हो या दुख हो ना, एक दूसरे के साथ ऐसे हिम्मत बना के खड़े हो जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है और यही परिवार है। अभी ना काफ़ी रात हो चुकी है और ना इस समय मेरी दीदी और जीजा जी यहाँ पर आए हुए हैं। कल मम्मी की अंतिम विदाई में दीदी शामिल नहीं हो पाई थी। दरअसल दीदी की जो सासू माँ है मेरी जीजा जी की माता जी, उनका स्वास्थ्य भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, जिस वजह से वो कल मम्मी की अंतिम विदाई में शामिल भी नहीं हो पाई। तो अभी दीदी आई है और उनको ना तुरंत अपनी सासू माँ को लेकर दिल्ली जाना है हॉस्पिटल दिखाने के लिए। भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो जी आज ना मम्मी को गए हुए तीसरा दिन हो गया और अभी सुबह के ना 3:30 बजे हुए हैं। तो ये भाई साहब ना उठ गए हैं। ये हमेशा ही ना मम्मी मेरे से कहती रहती थी अशोक को नींद बिल्कुल नहीं आती है, 3 बजे से उठ जाते हैं। और मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। और कोई नहीं उड़ा भी, हमारा उड़ा भी। और ना भाई साहब को थोड़ा ना ऊंचा सुनने की आदत है, क्योंकि ना उनको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी अच्छे से ना उजाला भी नहीं हुआ है। अब मैं जाती हूँ अंदर। तो जी नहाना धोना साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई है। और सबसे पहले बन रहा है यहाँ पर काढ़ा अदरक और तुलसी के पत्तों का। और सबसे पहले ना मम्मी के नाम से दिया जाता है। अब चलते हैं अंदर को। और सभी लोग ना अपने अपने कमरे में नहाने धोने गए हैं, अभी सब आ जाएंगे। और आज बहुत सारे काम है, आज तीसरा दिन है, तो आज से दिया भी जलाना शुरू करेंगे। और कल रात तक मैं मार्केट भी गई थी, दरअसल कुछ बर्तन मंगाए थे पंडित जी ने, आपको दिखाती हूँ। तो ना ये देखिए कुछ बर्तन वगैरह थे जो पंडित जी ने लिखे थे, ये ना जो 10-11 दिन में ये काम आएंगे। जब 10वां या 11वां दिन होगा तो ये बर्तन है। बाकी भी पंडित जी भी आ जाएंगे, फिर उनसे मिलाते हैं। सही है वो भी है, कोई दिक्कत नहीं। पानी गिलास देना मैं भी। अच्छा अच्छा। अब ना यहाँ पर बारसी के लिए पंडित जी से पूछा जा रहा है। हमारे यहाँ ये है कि 12वें दिन जब पीपर पानी होगा उसके बाद शांति पाठ होगा, गणेश पूजा वगैरह होगी। हमारे यहाँ शांति पाठ होने वाला है, उनके यहाँ हवन वगैरह होता है। साल भर का नहीं होगा तो वो मासिक चुका देंगे, कोई बात नहीं। साल भर में श्राद्ध कर लेना, वैसे ही बारिश नहीं होगी तो और क्या हो सकता है।
तो यहाँ पर ये पंडित जी ना इस मटकी को तैयार कर रहे हैं। इसमें एक छोटा सा नीचे से होल बनाया है, क्योंकि ना आज से तिलांजलि वगैरह भी दी जाएगी और बाहर ना मौसम भी ख़राब हो रहा है, यानी कि बारिश का जैसा मौसम हुआ है। पता नहीं किसी भी समय बारिश आ सकती है। और ना बढ़िया स्वाद तो आज ना देखो भैया को ये सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि आज तक मम्मी थी तो कभी एहसास ही नहीं हुआ और ना ही कभी कोई जिम्मेदारी पड़ी। बाकी कहते हैं कि बड़े बेटे को अपने पिता का कर्मकांड करना पड़ता है और छोटे बेटे को अपनी माता का। आज सुबह सुबह ना दिल्ली वाले दादा मेरे मामा जी के बेटे ये भी आ गए थे, तो ये बब्बी से मिल नहीं पाए ना, और बब्बी इनको बहुत अच्छा बात थी, पर इनकी मुलाकात ही नहीं हो पाई। बाकी हम जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ पर ना हमारी देखी थोड़ी बहुत जगह है, तो यहीं पर हम लोग तिलांजलि वादी करते हैं। तो सभी लोगों ने बोला था कि पिताजी का यहीं पर किया गया था सारा कार्यक्रम, तो यहीं पर बब्बी को भी तिलांजलि आदि देने का डिसीजन सबने लिया। तो यहाँ पर ना सभी परिवार के सदस्य एक एक करके आकर बब्बी को याद कर रहे हैं और बब्बी के नाम से ना तिलांजलि दे रहे हैं। तो मैं ले जाऊंगा अभी इसको, रामगढ़ ले आना इसको कुत्ते को ना, यहाँ मत छोड़ना इसको। भारद्वाज गोत्र आया हमारे पास जगह थी, जिस वजह से सारे कार्यक्रम ना घर पर ही हो गए। वैसे हल्द्वानी हीरानगर मुखानी पर क्रियाशाला बनी हुई है, जहाँ पर ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। हम लोग तो एक ही टाइम भोजन करते हैं, पर यहाँ पर मौसी और दादा की ना खाने की व्यवस्था यहाँ पर करी, क्योंकि वो ना दोनों टाइम खा सकते हैं।